और दूसरा कि हम एक बिजनेस को कैसे बना सकते हैं कि आज की दुनिया ऐसी है, राइट, जिसमें यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इतना कंपटीशन है कि व्हेन यू लुक फॉर अ जॉब, राइट, जब आप जॉब को अप्लाई करने के लिए जाते हैं आपके लिए एक MBA या PhD भी आज की डेट में कम पड़ता है। उनको चाहिए बहुत यूनिक स्किल सेट्स अगर आप कोई बहुत अच्छे जॉब के लिए जाना चाहते हैं। Remember we discussed this last class we got together, right? We talked about why we have so many young people Unemployed, right? That's the reason. So now what is happening in developing economies in our society, अगर आप इंडिया में देखें, आज आप अपने पेरेंट्स को देखिए, मैं अपने घर सब पेरेंट्स को देखती हूँ या कोई मेरे घर में काम करते हैं उनको भी देखती हूँ। Everyone wants to give a better life to the children, right? आज आप भी चाहोगे कि tomorrow when I get married I have kids, I want to give them a better life, वो मुझसे अच्छा करें, right? So अगर किसी के पेरेंट्स थे जो पहले घर में काम करते थे, खाना बनाते थे या कुछ भी करते थे, वो चाहते हैं कि हम तो इतना हार्डवर्क कर रहे हैं सुबह से शाम तक, हम जो पैसे कमाते हैं उससे हम अपने बच्चे को एक बेटर लाइफ देना चाहते हैं और उनके लिए बेटर लाइफ है पढ़ाई, राइट, एजुकेशन इज की, उसी से आप कुछ कर सकते हैं, समझ सकते हैं, तो दे पुट यू इन स्कूल। आपने एजुकेशन की, आपने उसके बाद कॉलेज भी की, आपने कॉलेज करने के बाद शायद पोस्ट ग्रेजुएशन भी करी। सोसाइटी ने एजुकेशन सिस्टम को तो ठीक बना दिया है कि प्राइवेट कॉलेजेस हैं, आज हमारे सबके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं हमें कोई स्कूल में भेजें, पर पता है क्या होता है कि उसके साथ एक चीज़ होती है, अगर गवर्नमेंट उतने ही जॉब्स क्रिएट नहीं करे, आज 100 की जगह 400 बच्चे हैं जो स्कूल से निकलते हैं, कॉलेज से निकलते हैं, पर पहले 100 जॉब्स थी, अब 200 जॉब्स हुए हैं पर 400 बच्चे उस जॉब के, राइट। तो जॉब की कमी, अब जब जॉब की कमी होती है तो आदमी 1 साल ढूंढता है, 6 महीने ढूंढता है, फिर उसको ये फ्रस्ट्रेशन होता है मेरी पढ़ाई का क्या मतलब है अगर वो मुझे एक जॉब ही नहीं ला सकता, और मुझे फिर, और अब मैंने इतनी पढ़ाई कर ली, मैं घर का झाड़ू पोछा नहीं करना चाहता किसी के घर, मैं अपनी पढ़ाई से कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, राइट। Okay, Roshan has come, who is interested in skincare, modeling, interested in product photography. We're going to talk about business, how to start a business, ठीक है। So हम चाहते हैं कि हम कुछ करें, तो बिजनेस एक ऐसी चीज़ है, मैं हमेशा हर किसी से यही कहती हूँ, बिजनेस एक ऐसी लेवल प्लेइंग फील्ड है जो एक प्लेटफॉर्म है जो कोई भी, चाहे वो हार्वर्ड जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हो या वो कोई एक छोटे से पाठशाला से पढ़ा हो, चाहे उसको हिंदी बोलना आता हो या इंग्लिश बोलना आता हो, राइट, चाहे वो दुनिया की कोई भी कोने में रहता हो, उसका कोई भी रिलीजन हो, कोई भी कास्ट हो, यू नो, वो क्रिश्चियन है, हिंदू है, वट एवर इट इज, राइट, उसने पढ़ाई की है या नहीं पढ़ाई की, वेदर एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, अगर उसके पास कोई आइडिया है या कोई हुनर है या स्किल सेट है जिसको वो आगे ड्राइव कर सकता है, तो उसकी लैंग्वेज, वो कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, उसका कास्ट क्या है, उसके पास पैसे हैं कि नहीं, कोई मायने नहीं। अगर मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं, आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे बहुत कुछ है, और कोई और दूसरा है जिसके पास वो चीज़ें नहीं हैं जो मुझे मिली, और मैं बहुत अच्छे कॉलेज से गई, पर उसका आइडिया बहुत अच्छा और उसने एग्जीक्यूट अच्छे से किया, वो मुझसे आगे निकला। तो लाइफ में मुझे लगता है ये एक चीज़ है जो आपको वो पावर देती है कि आप कुछ भी बन सकते हैं जो आपके दिल में है, इफ़ यू हैव द ड्राइव, अगर आपने वो एक लर्निंग, एक इच्छुकता है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना चाहता है, चाहती हूँ, आपकी कोई लिमिटेशन नहीं है, आपको कोई ये नहीं कह सकता कि ओ तुम यहाँ रहते हो, तुम अच्छे स्कूल में नहीं गए, तुम्हें इंग्लिश बोलना नहीं आता, तो तुम कुछ कर नहीं सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं, यू कैन बी अनस्टॉपेबल, यू कैन बी लिमिटलेस, बस आपके पास वो होना चाहिए कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, एंड जब वो ड्राइव आ जाएगी कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, तो आप एक छोटी चीज़ को बहुत बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं, राइट। अब मैं आपको अपना एग्जाम्पल देती हूँ, मैंने बहुत पढ़ाई की, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत शौक भी था पढ़ाई करने का, मैंने कॉमर्स किया, मैं आई मीन इट्स नाइस ऑफ माई पेरेंट्स कि उन्होंने मुझे इतनी एजुकेशन दी, बट मैं इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ी, दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी है लेडी श्री राम करके,
राइट, बहुत अच्छी, बहुत मुश्किल है वहाँ पे एडमिशन होना। मेरा वहाँ पे एडमिशन हुआ, मैंने 3 साल वहाँ पढ़ाई की, उसके बाद मैंने कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम दिया, बहुत पढ़ाई की एंड मैं MBA के लिए गई, राइट। तो मैंने अपना MBA किया। इस थ्रू आउट जर्नी में मैं आपको बताती हूँ, LSR की मेरी फीस थी 2000 रुपये साल। ऐसा नहीं है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर बहुत ज़्यादा खर्चा किया। 2000 रुपये, जो आपकी शायद स्कूल फीस भी उससे ज़्यादा होगी, मेरे पेरेंट्स साल का 2000 रुपये देते, राइट। मैं DTDC की बस लेकर के स्कूल आती, कॉलेज आती थी एंड वापस जाती थी। तो मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी, कुछ नहीं था। मैं जब MBA करने गई, तब MBA की कॉलेज फीस, जो टॉप का कॉलेज है बॉम्बे में, 60,000 रुपये साल की थी, जिसमें आपका हॉस्टल भी इंक्लूडेड था, खाना पीना बुक सब कुछ। तो वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। और जब आप सबसे, मैंने वो सब किया, मुझे एक बहुत अच्छी जॉब मिली, राइट। नौकरी करने के 2 साल बाद मुझे रियलाइज़ हुआ, एक अपॉर्चुनिटी आई। मैं ये नहीं कहती हूँ मैं हमेशा बिजनेस करना चाहती थी, मुझे पता भी नहीं था कि मैं करना चाहती थी। मुझे डांस करने का बहुत शौक। I love dancing. Passion, interest, Yeah, you can interest. rename with other Together. knowledge. I will give you one example about Anjali. Like she loves theatre and she performed even in national Yeah. So she loves now psychology as well. She has interest. So imagine bringing together psychodrama, which is a new Yeah. and Niche, new yeah. field, in psychology. Imagine. Or movement therapy. Again, if you're interested. Healing, yeah. A lot. See, आजकल opportunities are immense. So I'm telling you, तो मुझे डांस करने का बहुत शौक है, राइट। तो मैं वहाँ पे सीखने जाती थी, यू नो हाउ यू आर लर्निंग थिएटर। तो मैं भी ऐसे क्लास में जाती थी। शामक दावर करके बहुत बड़े कोरियोग्राफर हैं, जिन्होंने किसने देखी है ताल से ताल, वो म्यूजिक मूवीज एंड बहुत बड़े बड़े जितने। So anyways, yeah, like some of the अभी भी they choreograph, they do all these film fest, whatever, film fair awards and stuff. तो बहुत बड़े कोरियोग्राफर, उनकी क्लासेस चलती थी। आप सबने शाहिद कपूर के बारे में सुना? एक एक्टर है, राइट। वो मेरा टीचर था। He was that young. He was I think 17 years old. वो मेरी क्लास में मुझे सिखाता था, right? That time he was just a teacher. तो वो बहुत अच्छा डांसर है। तो मैं वहाँ जाती थी। जब फिर मैं अमेरिका चली गई, right? अपना काम कर रही थी, मेरी शादी में मैं अमेरिका गई। वहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ के लोग इंडिया को बॉलीवुड से जानते हैं, बिकॉज उनके पास और कोई जरिया नहीं है, हर कोई इंडिया नहीं आता। वो मूवी देखते उनको लगता है दिस इज इंडिया, राइट, कि ये। तो मूवी में आप क्या एग्जैक्टली, सो आप मूवी में क्या देखते हैं? व्हाट इज ब्यूटीफुल लवली क्लोथ्स, Yes. you know, everyone's happy And there's of everyone's course singing drama songs. and बार you're singing and dancing, right? So it's like a happy world. So उनको लगता था वाओ। एंड अगर आप हमारा कल्चर देखें, इसमें बहुत कलर्स है, राइट, बहुत वाइब्रेंस है। एंड देन ऑफ कोर्स वो म्यूजिक, आप जानते हो कि कोई शादी होती है, कुछ भी होती है, भांगड़ा म्यूजिक, बॉलीवुड, एंड हर कोई डांस करता है, राइट। सो दे ऑल, सो मैं एक पार्टी में गई और मैंने देखा वहाँ पे बहुत सारे नॉन इंडियंस थे, गोरे, एंड उनको हिंदी बोलनी नहीं आती, हिंदी समझनी नहीं आती, वो कभी इंडिया नहीं गए हैं, पर सब कुर्ते और लहंगे पहन करके, बिकॉज यू नो वहाँ पे मार्केट से वो इतने फैसिनेटेड है हमारे कल्चर से आकर के, और वहाँ बॉलीवुड म्यूजिक चल रहा था और सब लगे हुए डांस कर रहे हैं। एंड मैं इतनी फैसिनेटेड हो गई, मैंने कहा यार इन लोगों को हमारी भाषा समझ नहीं आती, एंड ये कितने खुश होकर के डांस कर रहे हैं, नॉन स्टॉप 3 घंटे स्वेट आ रहा है, यू नो, पर एंड हम बैठ करके खाना खा रहे हैं, पर ये नहीं रुक रहे, ये लविंग। तो मेरे दिमाग में पता है क्या आइडिया आया उस दिन? मैंने कहा यार मैं एक ऐसी कंट्री में हूँ जहाँ पे इंडिया का इतना ज़्यादा लाइक फैसिनेशन है कि लोगों को लगता है हम तो अपने कल्चर को वही नहीं करते, मतलब डांसर छोड़ो, वहाँ पे लोग रिस्पेक्ट करते हैं, राइट। उनको ये चीज़ मिलती नहीं है, उनके दिमाग में एक सर्टेन लेवल ऑफ रिस्पेक्ट है हमारी कंट्री के लिए, हमारी कल्चर के लिए, और उनको बॉलीवुड बहुत पसंद है। मैंने देखा उनको इंडियन म्यूज़िक, बिकॉज वो आप कोई भी म्यूज़िक चलाओ, कोई भी होगा टैप करना शुरू कर। आज मैं अगर कोई सालसा भी चला दूँ या कोई ऐसा इंग्लिश म्यूज़िक जिसकी आपको लैंग्वेज समझ नहीं आती बट बीट्स अच्छी, आप डांस करो, राइट। सो डांसिंग इज़ अबाउट बीट्स, राइट, इट मेक्स योर बॉडी मूव। अगर अच्छी बीट होगी तो आप डांस करोगे, ढोल बजेगा आप डांस करोगे, चाहे उसमें सॉन्ग हो नहीं हो। तो मैंने कहा अगर, और वहाँ के लोग फिटनेस के बहुत वो होते हैं, राइट, पक्के, उनको लगता है हम जॉगिंग करें, हम जिम में जाएं, आई वांट टू गेट फिट, आई वांट टू हैव अ गुड बॉडी, तो हम ये कर सकते हैं। सो आई सेड कि अगर मैं
डांस तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है, ठीक है। आज अगर आप बोलो कि मैं डांस सिखाना चाहती हूँ तो लोग कहेंगे क्या कमा लो, 100 रुपये घंटा, एक एक जन आएगा। तो वो चीज़ आप छोटा सोच सकते हो, पर मेरी एजुकेशन ने मुझे क्या किया था, बड़ा सोचना, कि मैं एक छोटी सी चीज़ को इतना बड़ा कैसे बना सकती हूँ। दैट्स व्हाट एजुकेशन इज। ओके, ज़रूरी नहीं है कि हम पढ़ाई लिखाई करके पूरी लाइफ मैथ्स के सोल्यूशन करेंगे, हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, पर वो पढ़ाई लिखाई हमारी सोच पर One smaller can be collapsed or can be राइट। built in तो part. वही चीज़ को जो एक आदमी छोटे दायरे में करता है, आप बड़ा दायरे पे भी कर सकते हो, और वहीं पे आपकी रियल सक्सेस। तो मैंने कहा कि ठीक है, डांसिंग एक चीज़ है, मैं इस डांस को बड़ा कैसे बना सकती हूँ, राइट। अगर मुझे इससे पैसे कमाने हैं, इससे अपनी लाइफ जीनी है, गाड़ी खरीदनी है, घर चलाना है, कैसे? सो हाउ विल आई डू इट? आई हैव दिस डांस। उसके लिए लोग मुझे पैसे देंगे, डांस क्लास, पर वो हर कोई डांस सीखना नहीं चाहता। वो कहता है कि यार नहीं, डांस नहीं, मैं चल लाइक रिदम नहीं है, ये नहीं, लोग शाय होते हैं, हर कोई सीखना नहीं। सो आई सेड हाउ कैन आई गेट मोर पीपल इन माई क्लास इफ आई कॉल इट फिटनेस, बिकॉज फिटनेस एक ऐसी चीज़ है जो हर आदमी करना चाहता है, राइट। चाहे वो जिम जाता हो, चाहे वो लेडी हो, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वो मोटे हो, पतले हो, कोई भी एज के हो, वो फिट रहना चाहते हैं। तो मैंने कहा डांस एक चीज़ है, फिटनेस एक चीज़ है, राइट। और तीसरी चीज़ जिससे मैं एक यूनिकनेस अपने लिए क्रिएट करूँगी, बिकॉज यहाँ पे इतनी डांस क्लासेस चलती हैं, इतने सारे जिम्स हैं अमेरिका में, उतना तो इंडिया में है ही नहीं, तो लोग मेरे पास क्यों आएंगे? वो तो जिम में जाकर के फ्री मेंबरशिप में उनको डांस भी करने को मिलता है, राइट, एरोबिक्स करने को मिलता है, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा देकर के क्यों आएंगे? तो यूनिकनेस क्या है? दैट मीन्स आपके पास क्या एक ऐसी चीज़ है जिससे लोग पीछे चले। So I created my uniqueness as follows. So what did I name my dance studio? Dance Fitness Inspired by Bollywood. तो क्या चीज़ हुई? जिसको डांस पसंद है वो आएगा मेरे पास, जिसको फिटनेस पसंद है उसने उसमें फिटनेस पढ़ा, तो उसे ओके क्यूरियोसिटी, व्हाट इज डांस फिटनेस, लेट मी गो। देन आई सेड इंस्पायर्ड बाय बॉलीवुड, जिसको बॉलीवुड पसंद है वो आएगा एक बार ट्राई करने। तो अब 5 लोगों की जगह मैंने 5000 लोगों की एक ऑडियंस को कैप्चर किया, ओनली बाय क्रिएटिंग कि मेरे में यूनिकनेस क्या। ओके, राइट। सिखाती मैं वही डांस हूँ जो शायद आप भी सिखाओगे, बट मेरा मार्केटिंग करने का तरीका अलग, राइट। उससे लोग फैसिनेट होकर के आपके पास आते हैं। उसके बाद आप उनको इतनी अच्छी चीज़ डिलीवर करो, इतना अच्छा सिखाओ, इतनी अच्छी कोरियोग्राफी करो कि वो आदमी बुक हो जाए और वो कहीं जा ही ना पाए आपके अलावा। तो आज ऐसा नहीं है कि मैं एक इकलौती कोई डांस टीचर हूँ इस दुनिया में या जयपुर में, राइट। मुझसे बहुत अच्छे अच्छे डांसर्स हैं, मुझसे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, बड़े बड़े स्टूडियोज हैं, पर मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि एक बार आपने मुझसे सीख लिया, आप किसी और टीचर के पास नहीं जाए। वो कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए आपके प्रोडक्ट में और आपके सर्विस में, कि अगर मैं मेहंदी लगाती हूँ और मेरे में वो हुनर है कि आई एम अ ग्रेट मेहंदी आर्टिस्ट, ऐसा नहीं है कि और लोग मेहंदी नहीं लगाते, सब लगाते हैं। एक बार जिसने मुझसे मेहंदी लगवा ली ना, वो मेरे को ही वापस बुलाएंगी, बिकॉज शी नोज हाउ ब्यूटिफुली आई डू सर्विस। मैं किस तरह से वो चीज़ को एग्जीक्यूट करती हूँ। पढ़ाना हर टीचर को आता है, पर आपके कुछ फेवरेट टीचर्स होते हैं, राइट, कि मुझे ये टीचर क्यों। सारे टीचर्स के पास वही क्रीडेंशियल्स हैं, उन्होंने सबने बीएड किया है, सब पढ़ाई में बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, और आपके कुछ फेवरेट टीचर्स होते हैं बिकॉज वो किस तरह से पढ़ाते हैं, वो किस तरह से आपको ट्रीट करते हैं, राइट। कि जब आपसे आपका नाम लेकर के कहते हैं खुशी मुझे ये बताओ, तो आप कितने खुश हो जाते हो, वो टीचर को मेरा नाम याद है, ये मेरी फेवरेट टीचर है। जब वो आपसे प्यार से ये कहती है बेटा आपने कितना अच्छा किया है, आपकी हैंड राइटिंग कितनी, आप कितने खुश हो। ऐसा नहीं है कि दूसरे टीचर्स को नहीं लगता कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, उन्होंने बोला नहीं, इन्होंने आपको बोल करके अप्रिशिएट किया, आपको अच्छा लगता है, तो अब आप बार बार उन टीचर के लिए और अच्छा करना चाहते हैं, आप उस सब्जेक्ट में इतना अच्छा करना चाहते हैं कि वो टीचर आपसे खुश हो, राइट। तो हमें वो खुशी अपने कस्टमर्स को देनी है ताकि वो खुश होकर के हमारे पास वापस आए। तो बिजनेस के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक तो कि आप जो भी करें उसको इतने अच्छे से करें कि लोग आप ही के पास वापस आएँ बिकॉज आपकी प्रोडक्ट या सर्विस इतनी अच्छी है, और दूसरा कि आप अपने क्लाइंट्स को इतनी अच्छी सर्विस दें, उनको इतने अच्छे से ट्रीट करें कि वो एक आपसे कनेक्शन ड्रॉ कर लें
कि कुछ भी हो जाए, चाहे हम कस्टमर्स हो नहीं हो, आप मेरे लाइफ लॉन्ग के एक कनेक्शन, राइट? तो शायद वो, सपोजिंग आप सूट्स बनाती हो, मैंने सूट पहनना बंद कर दिया, एक ज़माने में आप मेरी फेवरेट डिज़ाइनर थी, मैंने आपसे खूब खरीदे, राइट? एंड आपने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया लाइक अ क्लाइंट, वेरी स्वीटली, कि ये नया कलर है, आई थिंक निधि को पसंद आएगा, मैंने उसके लिए अलग से रख के रखा है, आप मुझे, यू मेक मी फील स्पेशल। अब मैंने सूट्स पहनना बंद कर दिया, मैं जीन्स पहनती हूँ। पर अगर आपने मुझसे कनेक्शन रखा, बिकॉज not just as a customer, as a person who you like, who you engage with, right? जैसे आप मुझसे बात करते हो, तो जबकि मैं आपसे कुछ सामान नहीं खरीद रही हुआ, फिर भी आपने अगर मुझे याद किया और मुझे याद रखा, तो अब क्या होगा, जब मेरी कोई फ्रेंड आएंगे और बोलेगी निधि आई वांट टू बाय अ सूट, मैं उसको कोई और दुकान में नहीं भेजूंगी, सीधा आपके नाउ आई एम सेंडिंग यू 5 न्यू कस्टमर्स बिकॉज आपका मेरे साथ बिहेवियर है। सो हमें एक प्रोडक्ट और सर्विस अच्छी बनानी है और दूसरे साथ उसका एग्जीक्यूशन और अपना बिहेवियर कि सामने वाला वापस हमारे पास ही आए, वो अच्छा रखना है। एंड जब आपके पास ये सारी चीज़ें होंगी, आपका बिजनेस नेचुरली सक्सेसफुल और ग्रोथ। ओके, दैट्स द ट्रूथ। अब मैं ये कहती हूँ कि अगर मैंने एक डांस सिखाकर, ओके, इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर बना लिया कि आज 23 साल से मैं आज भी अपना बिजनेस स्टूडियो रन करती हूँ। मेरी क्लासेस अमेरिका में चलती हैं, मेरी क्लासेस सिंगापुर में चलती हैं, मेरी क्लासेस इंडिया में चलती हैं, मेरी क्लासेस ऑनलाइन चलती हैं। तो जो मेरे स्टूडेंट्स 22 साल पहले मुझसे जुड़े थे, राइट, अमेरिका में, ऑब्वियसली पहले ऑनलाइन का वो कॉन्सेप्ट ही नहीं था, बट कोविड में सडनली यू रियलाइज कि यार अब तो ऑनलाइन सिखा सकते हैं। तो वो जितने भी स्टूडेंट्स मेरे थे जिनको सिर्फ मैं पसंद हूँ सिखाना, उन्होंने मुझे कहा अब आप ऑनलाइन सिखाओ। तो अब मेरे लिए क्या हुआ, आप देखो एक चीज़ कि अब मैं इंडिया में कमा रही थी बिकॉज मैं इंडिया में आ गई, सडनली कोविड के बाद न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, मैं ऑनलाइन सिखाती हूँ, मुझे डॉलर में पैसे मिलते हैं। तो जो चीज़ इंडिया के लोग मुझे 300 रुपये देते हैं, वही चीज़ वो लोग उसी 1 घंटे का मुझे देते हैं 1200, बिकॉज उनके लिए वो वही फीस है जो मैं 20 साल पहले चार्ज कर रही थी। पर आज डॉलर से आप कन्वर्ट करो तो कितना होगा, तो उनको ये नहीं लगता कि वो मुझे बहुत पैसे दे रहे हैं, उनके लिए नॉर्मल है एज अ क्लास, मेरे लिए वो बहुत। तो आज मैं अपने घर में बैठे एक कंप्यूटर के थ्रू दुनिया के कोई भी कोने में किसी को बॉलीवुड डांस सीखना है, मैं सिखा सकती हूँ। तो मेरे लिए आई एम नॉट लिमिटेड टू द प्लेस, आई एम ओनली लिमिटेड बाय माई थिंकिंग and I'm only limited by my exposure. As much you can imagine, You can do. तो आज आप एक इतनी यूनिक टाइम में पैदा हुए हैं और आप बड़े हो रहे हैं कि आपकी लाइफ आपकी बस्ती में लिमिटेड नहीं है, आपके घर में लिमिटेड नहीं है। आप घर बैठे यू कैन केटर टू पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज आपके हाथ में एक सबसे ब्यूटिफुल टूल है विच इज़ इंटरनेट, द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट। आपको स्टाइलिंग करनी पसंद है, आप अपने स्टाइलिंग के सॉफ्टवेयर सीख करके आप स्किन केयर ओके, तो कुछ भी है क्रिएट कर सकते हैं। आज आप कोर्सेरा या एडेक्स पे जाइए, आपको स्किन केयर पसंद है, आप उसके बारे में और जानिए कि क्या है, बिकॉज स्किन केयर में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द साइंटिफिक फॉर्मुलेशन, राइट? एंड उसके लिए आपको पेटेंट्स लिखने पड़ेंगे बिकॉज बिना लाइसेंसेस के आप कुछ कर नहीं सकते विच इज स्किन एंड फूड रिलेटेड। तो आपको अभी से ये जानकारी करनी है कि मुझे क्या क्या लाइसेंसेस चाहिए होंगे टू इवन स्टार्ट अ बिजनेस। दुनिया में क्या एडवांसमेंट्स हो रहे हैं स्किन केयर पे, एंटी एजिंग, राइट, एंटी एग्जैक्टली, एंड आप वो चीज़ ला सकते हैं, ऑल दोज थिंग्स। लाइक मैं आपको बताती हूँ ऑनेस्टली, मैं बाहर रही हूँ, पहले मैं इतने पैसे खर्च करती थी वहाँ के स्किन केयर प्रोडक्ट्स लेने में, $200 की क्रीम, ये वो। अब मैं इंडिया आई हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं मतलब 150 रुपये में वो एलोवेरा जेल आते हैं 60 रुपीज़। आई ओनली यूज हर्बल स्टफ, मुल्तानी मिट्टी। मैंने एक पैसा भी क्रीम में, बिकॉज मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की, आई एम 49 नाउ, कि आप कितनी भी महंगी क्रीम लगा लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप यंग हो तो आपकी स्किन यंग दिखे, आप ओल्ड हो तो आपकी स्किन में वो सैगिंग आएगी, उसको आप रोक नहीं सकते, इट्स अ बॉडी थिंग, राइट? बट आपका रेडियंस किससे आता है? आपके खाने पीने से और आपके सोच से।
एनर्जी से, एक्सरसाइज, राइट? तो आप एलोवेरा खाइए, आप हल्दी खाइए, ये सब चीज़ तो आपके खुद के घर में उगती है, इसलिए आपके पैसे भी नहीं देने पड़ते। तो आप हम क्यों इतने पैसे दे रहे हैं? क्योंकि कोई उसको एक अच्छे ब्रांड और बॉटल में डाल करके हमें बेच रहा है और हम उसको खाते हैं, राइट? तो मैं ये कहती हूँ, अगर आपको छोटी सी, मैं कहती हूँ हिना, मेहंदी आर्टिस्ट, राइट, हम इतने देते हैं। आदमी सिर्फ हिना करके इतना बड़ा बिजनेस बना सकता है कि आप महीने के 50,000 से 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। आपको सोचो, अब आप सोचो मेहंदी जैसी चीज़, एक कोन कितने का आता है? अगर आप बाहर से खरीदो 5 रुपए का, राइट? आज की डेट में अगर आपको अच्छे से, अगर आपको ड्राइंग पसंद है तो हिना करना बहुत ईजी है, बिकॉज आपका हाथ साफ है, इट रिक्वायर्स आर्ट वर्क, राइट? अब आप बस डिज़ाइंस देखिए इंटरनेट पे, टैटू आर्टिस्ट क्या डिज़ाइन बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं। आप अगर सुंदर सुंदर डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हो, हिना में अलग अलग कलर्स डलवा सकते हो, तो दिस इज़ ऑल अबाउट लर्निंग। आप अपने आप को आगे कैसे बढ़ाओगे? एक तो है जो लोग आकर के मेहंदी लगा के चले जाते हैं, आपका डिस्टिंक्शन क्या हुआ? आपका डिस्टिंक्शन ये हुआ कि आप ऑनलाइन लर्न कर रहे हो फ्री में, हाउ डू इन हिना जो बीच के गैप्स होते हैं उसमें मैं डिफरेंट कलर्स कैसे डाल सकती हूँ, पर्पल, रेड, विच आर हर्बल कलर्स, आपकी स्किन को डैमेज नहीं करेगा, बट इट गिव्स ब्यूटीफुल लाइक अ टैटू टू यू, राइट? तो हाउ डू आई डू दैट? एंड जिस दिन आपने वो करना सीख लिया और आप 10 लोग जो हिना करते हैं उनसे थोड़ा अलग करने लग जाओ, हर कोई आपको ट्रिपल 10 टाइम्स द पैसे देगा वही चीज़ करने के, और आपकी कॉस्ट उतनी है। तो आपको ये सोचना, और आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग आर्टिस्ट बना सकते हो, अपनी ब्रांडिंग कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, अपनी रील्स पे, कि फिर बाहर के जो आर्टिस्ट आते हैं, आज अंबानी की शादी हुई, इमेजिन अगर वो आपको बुलाए कि आप हिना करो बिकॉज आप इसके पॉपुलर हो, तो आप कितना चार्ज करोगे एक हाथ का? और जैसे आप बोलोगे एक हाथ का मैं 1 लाख रुपये चार्ज करूँगी, वो आपको पे करेंगे उनके पास पैसे? क्यों नहीं? किसने डॉली जैन के बारे में सुना है? किसी ने सुना? आई वॉन्ट यू टू गूगल डॉली जैन। वो एक लेडी है, सच अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल। वो शी इज़ नॉट वेरी MBA एजुकेटेड, नथिंग, हिंदी बोलती है, कैलकाटा से है। उन्हें पता है, लाइक उनका करोड़ों का बिजनेस आज की डेट में है। कैसे? कोविड के टाइम शायद शुरू किया था या पहले, आई डोंट रिमेम्बर। वो पता है क्या करते हैं? यूट्यूब पे सिर्फ साड़ी पहनना, सिर्फ साड़ी पहनना। उन्होंने सिर्फ रील्स डालने शुरू किए कि आप सिर्फ साड़ी पहन रहे हो तो इसकी पल्ली ऐसे करो, इसको ऐसे। अब क्या होता है, हमारी जनरेशन में, अपनी बात कर रही हूँ, मैंने कभी साड़ी इतनी पहनी नहीं, राइट? एंड मैं बाहर रही, पर मुझे साड़ी पहनने का शौक है। अब मुझे आता नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी साड़ी पहनने? तो मैं यूट्यूब देखती रहती, तो इतने लोग उनके यूट्यूब चैनल देखते, बिकॉज उन्होंने अपने चैनल को इंटरेस्टिंग बना दिया। आप सीधे पल्ले की साड़ी कैसे पहनो, पीछे का पल्ला, आजकल तो कितने स्टाइल्स हैं, राइट? आप ब्लाउज कैसे बना सकते हो, उसके बाद body positive. okay, and now think about it, okay, and then she tells you कि अगर आप थोड़े हेल्दी हैं तो आप किस तरह से साड़ी ड्रेप करें कि आप पतले लगें। आप पतले हैं तो आपको किस कलर के कलर्स पहनने चाहिए कि आप थोड़े अच्छे लगे, राइट? थोड़े फैले हुए लगे। तो शी मेड इट इंटरेस्टिंग फॉर पीपल। जब आप कोई ऐसा कंटेंट देते हो जो लोगों, जिससे आपका एम पैसे कमाना नहीं है, आपको सिर्फ अपनी नॉलेज शेयर करना है, तो लोग ऑटोमेटिकली आपसे अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि आप उनको कुछ नई चीज़ सिखा रहे हो। तो उन्होंने साड़ी पहनना सिखाया, राइट? फिर लोग उनके पास आने लगे कि आप मुझे साड़ी पहना दो, जो लोग करते, तो उन्होंने चार्ज करना शुरू कर दिया कि मैं 1000 रुपये चार्ज करूँगी एक बार साड़ी पहनाने। लोग देना शुरू कर दिए, धीरे धीरे उनकी फॉलोइंग इतनी बढ़ गई और सेलिब्रिटीज़ उनसे साड़ी पहनने के लिए बोलने लगे कि अंबानी की शादी में शी वॉज द मेन साड़ी वेयर, मतलब ड्रेपर फॉर दैट। अब आप सोचिए, वो एक साड़ी ड्रेप करने का 1 लाख। आपको कितना टाइम लगता है साड़ी पहनने में? मम्मी को कितना टाइम लगता है साड़ी पहनने में? शायद 5 मिनट, राइट? और निकल गए। उनकी साड़ी भी एकदम प्लीटेड रहती है, पूरे दिन हिलती नहीं है यहाँ से वहाँ। सेम चीज़ है, कोई ऐसा वो नहीं है। आज आपकी मम्मी के पास ये आइडिया होता तो वो भी डॉली जैन बन गई होती, पर किसी के दिमाग में ये आइडिया आया, उसने अपने आइडिया को एक एक्सपोजर दिया, उसने कैपिटलाइज करके उसका And being fearless. एंड आज की डेट में वो अपने पेटीकोट्स बेच रही हैं, राइट? शेप्ड पेटीकोट्स। तो अब उन्होंने उसको प्रोडक्टाइज कर दिया, बिकॉज अब वो कुछ भी बेचेंगी बिकेगा, Yeah, बिकॉज उनके पास ऑलरेडी इतना बड़ा कस्टमर बेस है और सेलिब्रिटीज उनको है। personal तो friendship. अगेन आई वांट टू टेल यू,
आपने कितनी पढ़ाई की है उसका कोई मान्यता नहीं है। आप किस अच्छे से बिजनेस कर सकते हैं। ऑफ कोर्स वो आपको हेल्प करता है। आज मेरी एजुकेशन ने मुझे हेल्प किया बिकॉज मुझे लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, राइट। मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ तो मैं कहीं भी बाहर जाकर के कॉन्फिडेंटली सिखा सकती हूँ, राइट। आई डोंट फील शाय कि वो मुझे समझ पाएंगे कि नहीं। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने सिर्फ डांस सिखाते सबसे बड़ी कंपनीज दुनिया की हैं उनको जाकर के उनके कंपनीज में डांस सिखाया एज अ एम्प्लॉय वेलनेस ट्रेनर। अब ये क्या हुआ, एक प्रोडक्ट, ओके। अब उससे मैंने क्या किया, एक कंपनी के पास गई, मैंने कहा आई टीच डांस फिटनेस, ओके। तो दे आर क्यूरियस कि व्हाट इज डांस फिटनेस फॉर बॉलीवुड। तो मैंने कहा आपके इतने सारे एम्प्लॉयज़ मेरे स्टूडियो में आके मुझसे सीखते हैं, उनका इतना टाइम फर्जी होता है, राइट, 40 मिनट ड्राइव करते हैं। मैं ऐसा क्यों नहीं करती कि मैं ही आपकी कंपनी में आके सिखाऊँ। आप मुझे जगह दे दो, गिव मी अ प्लेस, आई विल टीच, एंड आप मुझे पे करो, आपके एम्प्लॉयज़ के लिए फ्री हो जाएगा। तो उनके लिए एक पर्क हो गया कि भाई हम ऑफिस आते हैं और हमें फ्री की एक्सरसाइज मिलती है। उन्होंने कहा ठीक है। अब जहाँ मैं 20 लोगों को ढूंढूँ कि वो मुझे पैसे दें, अब वो कंपनी मुझे दे रही है $1000, ओके, कि आप आकर के हमारे एम्प्लॉयज़ को सिखाएं। अब 1 घंटे में अगर मैं इतने पैसे कमा रही हूँ तो क्या बुरा है, 80,000 रुपये घंटे के। और मैं क्या कर रही हूँ, डांस क्लास की ट्रैक पैंट्स पहन के, स्नीकर्स पहन करके, जो मैं एक्चुअली इट्स लाइक हैविंग अ पार्टी एंड एंजॉयिंग इट। तो अगर आप लाइफ में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि आप वो चीज़ कर रहे हैं जिसमें आपको बहुत मज़ा आता है, राइट, वो चीज़ कर रहे हैं जिसमें आपको खुशी मिलती है, तो आपकी लाइफ की वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। बिकॉज फिर आपका काम काम नहीं रहता, आपको स्ट्रेस नहीं देता, आपका काम आपके लिए एक सोर्स ऑफ जॉय बन जाता है। कि मुझे इतना मज़ा आता है, मैं सुबह ऑफिस तो खुलता है 9 बजे, मैं तो 6 बजे रेडी हो जाती हूँ जाने के लिए, बिकॉज मैं उस चीज़ में मुझे मज़ा आता है, मुझे थकावट नहीं होती, मुझे स्ट्रेस नहीं होता, राइट। और मुझे इतना सोचना नहीं पड़ता। ऑनेस्टली आप मुझे रात को 2 बजे उठा करके कोई लाइक साउथ इंडियन सॉन्ग जिसकी लैंग्वेज मुझे नहीं पता है दे दो, और आप मुझे बोलो निधि आपके पास 5 मिनट से कोरियोग्राफ करके इस ग्रुप को खुद सिखाना है, आई स्वेट यू, मैं रात को 2 बजे उठ करके उसको 2 बार सुन करके आई कैन कोरियोग्राफ एंड टीच, बिकॉज इट जस्ट कम्स टू मी नेचुरल। बिकॉज वो मेरे लिए सोच का काम नहीं है, वो मेरे लिए इनर टैलेंट या एक इनर जॉय है विच गेट्स रिफ्लेक्टेड। और जब मैं इतनी खुशी से किसी को सिखाती हूँ ना, तो आपको उसी खुशी से वो चीज़ मिलती है। तो आप जब वो जॉय अपने इंस्ट्रक्टर में देखते हो तो आप एक्स्ट्रा मोटिवेशन के साथ, बिकॉज यू नो कि आई एम नॉट जस्ट डूइंग इट फॉर मनी, आई एम डूइंग इट बिकॉज आई लव डूइंग इट, राइट, एंड दैट मेक्स द डिफरेंस। Then money just follow. Money will like follow. follows और मैं किसी से passion. कुछ भी चार्ज करूँ दिल पे नहीं, बिकॉज दे नो आई एम गुड एट वॉट आई डू, एंड दे नो दैट आई एम डेडिकेटेड टू वॉट आई डू। मुझ में वो एक डेडिकेशन है। आज आना मैम अगर आप लोग के पास यहाँ आकर के अपना टाइम दे रही है वीकेंड पे, एक डेडिकेशन है, राइट। मैं ये नहीं कर पाती बिकॉज मेरे लिए मेरी योगा क्लास, मुझे अभी बाहर घूमने जाना है, मुझे लंच पे जाना है, वो प्रायोरिटी है। इन्होंने, उनके लिए वो प्रायोरिटी नहीं है, वो उनको खुशी नहीं देता, उनको ये खुशी देता। तो ये अपना सैटरडे संडे भी यहाँ स्पेंड करके अपनी फैमिली को छोड़ करके हस्बैंड, एंड शी इज हियर, राइट। सो देयर इज ऑलवेज व्हाट गिव्स यू जॉय, एंड जब वो जॉय से करती है तो उसका रिजल्ट भी दिखता है, राइट। कि आपके पास इतने अच्छे अच्छे इंस्ट्रक्टर्स या इतने अच्छे लोग आकर के ये डिलीवरी कर रहे हैं। ऑनेस्टली जब मैं स्पीकर के लिए कहीं जाती हूँ, कोई मुझे बुलाता है कि आप अपनी लाइफ की जर्नी शेयर करिए, कोई यूनिवर्सिटी या कंपनी, यू नो हाउ मच मनी आई चार्ज, 50,000 रुपीज़ एन आवर। और मैं सेम चीज़ आपके साथ बैठ करके कर रही हूँ फॉर फ्री। क्यों? क्योंकि मुझे इनका डेडिकेशन दिखता है, उससे मैं इंस्पायर होती हूँ कि यार मैं अगर अपना 1 घंटा दे दूँ मेरे लिए क्या है, तो कुछ नहीं। बट आज आपको वो चीज़ फ्री में मिल रही है जो दूसरा आदमी 50,000 रुपये पे करके कर रहा है। डिफरेंस तो नहीं है ना, मैं तो वही हूँ, मैं आपको कुछ गंदा नहीं बता, मतलब मैं उसी पैशन से आपको भी बता रही हूँ जो उनको बताना है। सो दिस इज यू हैव टू डू थिंग्स फॉर पैशन। एंड कभी ये मत सोचिएगा कि जो मेरा आइडिया है वो छोटा सा है, इसका क्या होगा। हर चीज़ का बहुत बड़ा हो सकता है, आपको बस अपनी सोच को बिजनेस लाइफ कि मैं एक फोटोग्राफर हूँ तो मैं अपनी स्किल को कितनी मास्टरी दे सकती हूँ कि मैं एक अगर इवेंट की फोटोग्राफी करूँ उसके लिए 5 लाख रुपये चार्ज करूँ।
तो इसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू बिकम द बेस्ट फोटोग्राफर एनीबडी, कि आपको लोगों की शक्लों को इतना सुंदर उभार के लाना है अपने हुनर से कि पीपल लाइक ओ माय गॉड आई लव हर फोटो, आई हैव टू गेट हर ओनली टू माई। हर कोई चाहता है अच्छी फोटोग्राफ, राइट। उसमें आपका कॉस्ट क्या है, एक कैमरे का कॉस्ट एंड योर ओन टाइम, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो हम ये भी नहीं कहते हैं कि आपको हर बिजनेस के लिए बहुत पैसे चाहिए। मैंने अपना बिजनेस 8,000 रुपये से शुरू किया, 8,000 रुपये, एंड लुक एट वेयर इट इज़ आफ्टर 23 ईयर्स। तो 8,000 रुपये तो कोई भी निकाल सकता है ना, आप 2,000 में भी कुछ शुरू कर सकते हैं। मैं आपको एक लेडी का फोटो दिखाती हूँ। वो मेरे पास आई, उनकी कुछ हेल्थ इश्यूज़ थी। उन्होंने मुझे कहा कि वो पहले मेरे ऑफिस में काम करती थी एज अ पैकेजिंग पर्सन। उन्होंने मुझे कहा कि मैम अब मैं चल नहीं सकती हूँ, इतने अच्छे से जा नहीं सकती हूँ, पर मुझे ना डिप्रेशन हो जाएगा अगर मैं घर में बैठी रहूँ, मुझे काम करना अच्छा लगता है, मैं क्या कर सकती हूँ। ऑब्वियसली बिकॉज मैं लोगों को कोच करती हूँ तो मेरे पास आई। तो मैंने कहा, मुझे मालूम था कि उसमें बहुत एक यूनिक स्किल सेट है, वो बहुत क्रिएटिव है, यू नो, वो कोई भी पैकेजिंग करते। तो मैंने कहा पैकेजिंग का काम शुरू कर दो। उसने कहा मुझसे इतनी सफाई से रिबन वगैरह नहीं करते, राइट, बिकॉज हाथ में भी कोई प्रॉब्लम है। तो ऐसे ठीक है, क्या कर सकते हो। बोली मुझे ना मिरर वर्क करना बहुत अच्छा लगता है, बैठिए। तो चीज़ें दीदी मैंने कुछ बॉटल्स वगैरह पे मिरर वर्क का काम किया, मैं आपको दिखाती हूँ, आप मुझे बताइए। हम बैठे, मैंने देखा इतना सफाई से इतना ब्यूटीफुल काम किया हुआ। अब मैं बाहर रही हूँ, मुझे मालूम है कि मैंने ऐसी ही चीज़ बाहर की दुकानों से खरीदी है 3-3 हज़ार रुपये, राइट, एंड ये चीज़ कोई बना रहा है पर उसको मालूम नहीं है कि वो मार्केट कैसे करे और कितने में बेचे। तो मैंने कहा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहले इसका नाम लिखते हैं, अपना ब्रांड बनाओ, अपना फ़ोन नंबर लिखो, ताकि कोई भी खरीदे, गिफ्ट करे, उनको मालूम है मुझे ये पसंद आया, अब मैं किससे खरीदूँ, राइट। तो आपका नाम आपकी हर चीज़ में है, आपका फ़ोन नंबर, कि लोग आपसे कांटेक्ट कैसे करें। सेकेंडली उन्होंने वो शुरू किया, हमने उनका ब्रांड बनाया, एंड आज वो घर पे बैठ करके मिरर के वेज, मिरर के डेकोरेटेड पीसेस, ये जो बॉटल्स होती हैं पानी की, कांच की बॉटल्स जो लोग फेंक देते हैं, उनको रिसाइकिल करके कितनी चीज़ें, एंड उन्होंने अपना ब्रांड बना लिया। अब मैं कहती हूँ वो घर बैठे 10,000 रुपये भी कमा लें, उनका काम प्रोडक्टिवली टाइम यूज़ हो रहा है, उनको ये नहीं लगता कि अब मेरा पैर ख़राब हो गया, हाथ ख़राब हो गया, कितनी अच्छी चीज़ है। तो चाहे आपके घर में आपका हुनर है खाना बनाने, एब्सोल्युटली, या तो यू वांट टू डू, आपको खाना बनाना पसंद है, आपको मेहंदी लगाना पसंद है, आपको एक स्किन केयर ब्रांड बनाना है, आपको फैशन डिजाइनिंग पसंद है, मेकअप, सो देन यू हैव, बट आपको उसके डीप जाना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते मुझे मेकअप पसंद है तो मैं मेकअप आर्टिस्ट, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, आपको जाकर के कहीं पे सीखना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स देखने पड़ेंगे कि ये इनकी स्किन ऐसी फ्लॉलेस कैसे दिखती है, अब मैं कैसे प्रैक्टिस करूँ। ज़रूरी नहीं है आपको महंगे मेकअप के प्रोडक्ट्स खरीद करके वो करना है, आप सस्ते लैक्मे, रेवलॉन से भी कर सकते हैं। आपके में हाथ में हुनर होना चाहिए कि हाउ कैन आई मेक समबडी लुक मोर ब्यूटीफुल देन दे आर, that they look at themselves and say, is this me? Oh my God! क्या आपके हाथ में वो मैजिक है? क्या आप वो क्रिएट कर सकते हो? और अगर आप कर सकते हो तो आपको हर कोई बुलाएगा अपना मेकअप करने, और आप एक स्पेशलाइज्ड मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हो जो सिर्फ वेडिंग ब्राइडल मेकअप करे, और वो एक एक ब्राइड का मेकअप चार्ज करने के लिए 1 लाख रुपये चार्ज करें। आप महीने में 4 करो ना, एंड ख़त्म कि अब मैं बस दिन के 4 दिन काम करूँगी, 4 ब्राइड्स मिल गई, अब बाकी के दिन आई एम गोना एंजॉय। व्हाट्स रॉन्ग? सोचिए, बड़ा सोचिए, एक्सपर्टीज, स्किलिंग, अपस्किलिंग, आपके पास पावर ऑफ इंटरनेट है, हर चीज़ जो आप करना चाहती हैं लाइफ में वो आपको फ्री में मिल सकता है इंटरनेट पे, उसकी एजुकेशन। But do not Free में। wait for people to come, right? And then tell to you, say, just कोई tell me आपको- what you want, but start exploring, show passion. शो पैशन, अगर आप में ड्राइव है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आपके पास पूरी दुनिया की नॉलेज है सीखने के लिए, आप ये नहीं कह सकते मैं स्कूल में जाती हूँ जहाँ हिंदी में पढ़ती हूँ तो मैं कुछ कर नहीं सकती। इट्स ऑल इन योर माइंड सेट। मेरे पेरेंट्स ने आज तक मेरी स्कूल में आकर के PTM भी नहीं अटेंड, मैं हॉस्टल में रहती, राइट। मैंने जो भी किया, ऑफकोर्स उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मेरी पेमेंट किए, पर जो भी मैंने करने की चाहा
वो मैंने अपने आप ही लर्न करके या उसके बारे में पता करके उनको बस फॉर्म दिया कि अब आप साइन कर दीजिए, उनके पेरेंट्स का सिग्नेचर चाहिए। उन्होंने मुझे नहीं कहा कि बेटा MBA करो, मैंने कहा मुझे करना है, क्या आप इस पे साइन कर देंगे? पढ़ाई मैंने की, कंपटीशन का एग्ज़ाम मैंने दिया, पास मैं हुई, उनको सिर्फ फीस पे करनी। And the Right. best part that they know what they're interested in. Yeah, they had a. आपको लैंग्वेज सीखनी है, सी आपके पास फ्रेंच है, अगर आप लैंग्वेज जानते हैं, कोई लैंग्वेज राइट, विच इज़ लाइक फ्रेंच, स्पेनिश, जापानीज, एनीथिंग, आपके लाइफ में इतने अमेजिंग करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैं आपको बतानी। Yeah, can't imagine. और फ्रेंच या स्पेनिश सीखने के लिए आपको इंग्लिश की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। तो आप एंड एक्सेंट्स नया है, तो ऐसा भी नहीं है कि आपको लगे कि मैं कैसे बोलूँगी, बिकॉज आप वो शुरू से सीखोगे लाइक ग्रामर। बिकॉज अगर आपके पास वो लैंग्वेज है, आप दुनिया के किसी भी कंट्री में जा कर के काम कर सकते हैं, आपको कोई जॉब देते हैं। अगर आपके पास वो लैंग्वेज है, आप ट्रांसलेटर बन सकते हो, ओके, एंड आप बहुत अच्छे पैसे चार्ज कर सकते हो, फ्लेक्सिबल टाइम, आप गाइड बन सकते हो, टूरिस्ट गाइड, राइट, आप ट्यूटर बन सकते हो कि आप फ्रेंच की ट्यूशन दो। मुझे मालूम है कि मियाँ जब फ्रेंच पढ़ रही थी एक्स्ट्रा, मैं 1000 रुपये घंटे की देती थी, बिकॉज वो एग्ज़ाम जल्दी क्लियर करना चाहती थी। तो पीपल पे दिस काइंड ऑफ, राइट, आप ट्यूटर और आजकल सारी ट्यूटरिंग ऑनलाइन होती है, आपको किसी के घर भी नहीं जाना, बस एक कंप्यूटर रखना है और उसके थ्रू ट्यूशन देनी है, राइट। आप फ्रेंच के ट्रांसलेशन कर सकते हो कि किसी बुक का ट्रांसलेशन करना है, आपने वो प्रोजेक्ट लिया, किया, अच्छे खास से 1-1.5 लाख रुपए कमाए और हो गया, घर बैठे काम। Be wise who is your friend now. What is your circle? That's very Yes. Be wise. Because your friends can take you टेक यू down. डाउन, बिकॉज आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी चाहिए, जब कोई भी आदमी गलत काम कर रहा है ना, आपके फ्रेंड्स या आप भी कुछ गलत, आप चाहते हो मैं अपने भाई बहन सबको ना अपने साथ कराऊं ताकि मुझे अकेले डांटना पड़े, मैं अकेले ट्रबल में ना जाऊं, हम सब, तो मुझे सडनली गिल्टी फील नहीं होता कि मैं अकेली ये बुरा काम कर रही हूँ, बिकॉज मेरे साथ तो 4 और लोग हैं। इसलिए कोई भी होगा जो आपको गलत काम के लिए पुल करेगा या बोलेगा अरे छोड़ो ना, अभी पढ़ाई क्यों कर रही हो, इंटरनेट पे Yeah, मूवी just देखते let's हैं, walk, तो उसने let's क्या have fun, किया, go, उसने आपको let's डिस्ट्रैक्ट कर chat. दिया, वो खुद तो पढ़ाई कर नहीं रहे, आपको भी नहीं करने दे रहे कि मैं तो You फेल don't हूँ तो need ये such मेरे साथ friends. फेल, राइट। आपको अपने आप को, अगर आपको लाइफ में शाइन करना है, मैं एक ही चीज़ कहूँगी, आपको अपने आप को अलग बनाना है। उसके कारण शायद आपको कुछ फ्रेंड्स आपसे तोड़ देंगे, शायद आपके बहुत फ्रेंड्स नहीं होंगे, दैट्स ओके, बिकॉज जिस दिन आप सक्सेसफुल हुए वो सब आकर के आपके इर्द गिर्द खड़े हो जाएंगे। एवरीवन लाइक्स टू बी विद पीपल हू आर सक्सेसफुल। तो आपको अपने आप को इतना बुलंद बनाना है। और मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ, स्पेशली फॉर द गर्ल्स, मैं अपनी डॉटर को भी एक चीज़ सिखाती हूँ, वर्किंग इज़ नॉट एन ऑप्शन, इट्स अ मस्ट इन टुडेज वर्ल्ड। आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। एंड हम जो औरतें हैं, हम जो गर्ल्स हैं, हमें एज आवर वे ऑफ बीइंग, हम नर्चरर्स हैं। हम अगर लड़के हैं तो हमें एक ज़्यादा हायर इमोशनल कोशेंट है, हम अपने पेरेंट्स का भी ख्याल करना चाहते हैं। हमारे बच्चे होंगे तो हम उनका भी बहुत अच्छा ख्याल करना चाहते हैं, हम खाना भी बना करके उनको देंगे, हम काम भी करेंगे, हम ड्राइव भी करेंगे, हम सब कुछ करेंगे। उसके लिए आपको 150% एनर्जी सर्कल चाहिए, राइट। 100% भी आप पुश करें, बट हमें एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली गिफ्टेड है बाय द यूनिवर्स कि हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं सीमलेसली बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा एनर्जी गिफ्ट। आज मैं अपनी डॉटर को ड्रॉप एंड पिक करती हूँ, मेरे पास कोई ड्राइवर नहीं है, मैं शाम को खाना भी बनाती हूँ बिकॉज उन लोग को अलग अलग कुजीन्स पसंद है, मैं योगा करती हूँ, मैं अपनी डांस क्लास चलाती हूँ, मैं कंसल्टिंग करती हूँ अपने लैपटॉप पे, कोचिंग करती हूँ, बिजनेस कोचिंग। उसके बाद मैं सोशलाइजिंग भी करती हूँ मेरी फ्रेंड्स से, मैं लोगों से मिलती भी हूँ। मैंने अपना टाइम निकाल करके यहाँ पर भी आई हूँ, राइट। मेरे मम्मी पापा मेरे घर के बगल में रहते हैं, मैं उनकी इकलौती, अब मेरी सिस्टर की डेथ हो गई तो अकेली लड़की हूँ, तो मैं उनको भी जाके देखती हूँ। मेरे इन लॉज हमारे साथ रहते तो मैं उनको भी देखती हूँ। मेरे पास एक डॉग है, उसको भी टाइम देती हूँ। तो मैं इतनी सारी चीज़ें एक दिन में करती हूँ, तो कर रही हूँ, पर मैंने अपना काम नहीं छोड़ा, बिकॉज काम आपकी आइडेंटिटी है, काम आपको बनाता है, काम आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देता है कि अगर मेरा मन कर रहा है मैं ये सूट खरीद लूँ, मुझे किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास अपनी कमाई है कि मैं कर सकती हूँ।
वो आपको वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देता है कि मुझे अपने मम्मी पापा की केयर करनी है, तो मुझे किसी से मांगने की जरूरत, मेरे पास है पैसे कि मैं उनकी केयर करूँ, राइट। इसलिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। और उस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में अगर आप खूब पैसे कमा सको तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो थोड़ा बड़ा सोचिए, अभी आप इतने यंग हैं, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की, एक अच्छी सी लाइन चूज़ कर ली, तो आप बहुत आगे तक जाओगे, आपको कोई नहीं ले सकता। और ज़रूरी नहीं है कि आपको गवर्नमेंट जॉब लेना है कि वही सक्सेसफुल है ये वो। कई लोग मुझे कहते हैं कि मैम मैं हर साल गवर्नमेंट की जॉब कोई एग्ज़ाम देता हूँ, नहीं होगा तो छोड़ो ना, कोई और हुनर को पकड़ करके आगे बढ़ो। आप योगा टीचर बन करके दुनिया के कोई भी कोने में जाकर के योगा सिखा सकते हो, और लोग आपको ऐसे ऐसे करके $200 16,000 रुपये घंटे के देंगे प्राइवेट क्लास के। और आपको योगा राजस्थान यूनिवर्सिटी में आप उसका डिप्लोमा और वो कर सकते हो, मास्टर। एंड योगा तो हमें घर घर में सबको ही आता है, बिकॉज हम इंडियन हैं, हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल है। तो हम क्यों सिर्फ सोचते हैं कि हमें सिर्फ पढ़ाई करके जॉब करनी है। हमें पढ़ाई करके ऐसे अपने हुनर को आगे लाना है कि हम उस पर बहुत बड़ा एम्पायर बना करके हम उससे जाने कि देखो इसने क्या किया। एंड अगर मैं डांस को लेकर के 23 साल तक एक बिजनेस चला के पूरी दुनिया घूम सकती हूँ इसके थ्रू, तो आप कुछ भी करके कुछ भी कर सकते हैं, राइट। सो थैंक यू। एनी क्वेश्चन? अच्छा लगा करके, या यू फील कि आप कुछ करना चाहते हैं? सबका कुछ हो जाएगा। बिजनेस एंड मैं दोनों चीज़ साइमल्टेनियसली करती हूँ, बिकॉज डांस मेरी लाइफ टाइम है। मैं कहती हूँ इट्स माई ऑक्सीजन। जब मैं सिखाती हूँ, अगर आप मेरे वीडियोस देखिए या एक बार आप मेरी क्लास में आइए, यू विल नॉट बिलीव कि दिस इज लाइक मैं अपने आप को यूज़ कर जाती हूँ। यू नो, अगर मुझे खांसी है, कुछ भी है, मैं टैबलेट लेकर के जाती हूँ, मैं अपनी क्लास का यूज़ करती हूँ। बारिश है, प्रेइंग ओ गॉड बारिश बंद हो जाए ताकि मेरी क्लास कैंसिल हो। मुझे इतनी खुशी मिलती है सिखा के। एंड आई एम 49 ईयर्स। आज की डेट में भी अगर मैं इतना कूद कूद करके सिखा सकती हूँ, तो यू नो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, जब आपको कोई चीज़ पसंद आती है ना, आपको कोई चीज़ रोकती नहीं है, ना आपकी एज, ना आपके नीज, ना आपका कुछ, बिकॉज ऑटोमेटिक एनर्जी आती है अंदर से। इसलिए उस चीज़ को करना जो आपको पसंद है बहुत ज़रूरी। नहीं तो आप थोड़े ही दिन में, आपने एक जॉब किया, चलो आपको 10,000 20,000 रुपये मिल रहे हैं, पर आपको मज़ा नहीं आ रहा। थोड़े दिन में आपको लगेगा यार आज मंडे है, मन नहीं करना ऑफिस जाने का। फिर आपको ऑफिस में किसी ने बोल दिया तो आपको लगेगा मैं काम कैसे छोड़ूँ, यू नो, मुझे ये लोग पसंद नहीं आ रहे, बिकॉज आपको हर चीज़ आपकी एनर्जी लेती है। और जब आप वो चीज़ करते हैं जो आपको पसंद है, हर चीज़ आपको एनर्जाइज, राइट। तो हमें वो चीज़ को ढूंढना है जो हमारी कॉलिंग है, जो हमें एनर्जाइज हमेशा। एंड कभी भी ये मत सोचिएगा कि आपको बिजनेस करने के लिए पैसे चाहिए। आपको सिर्फ एक आइडिया चाहिए और वो बिजनेस करना है जिसमें पैसे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर उससे बिल्ड करके पैसे कमाइए और फिर वो करिए जिसमें शायद आपको पैसे की ज़रूरत। तो बी स्मार्ट अबाउट इट। ओके, सॉरी आई टुक सो मच टाइम। एनी क्वेश्चन? किसी के दिमाग में कुछ भी है? तो अच्छे से पढ़िए, खूब पढ़िए। मैंने बहुत पढ़ाई की, मैं इतनी पढ़ाकू थी कि मैं अगर एग्ज़ाम्स आते थे ना 1 महीने पहले, तो मेरी शक्ल नहीं देखता था, देखो मैं बस बैठ करके सिर्फ पढ़ती रहती। मेरे में एक ही जुनून था कि मुझे बेस्ट कॉलेजेस में पढ़ना है, और मुझे बेस्ट कॉलेजेस में मैं तभी पहुंच पाऊंगी जब मैं बहुत अच्छी हूँ पढ़ाई, राइट। नहीं तो मेरे पेरेंट्स मुझे कहीं भी डाल देंगे। तो मैं इसलिए मैंने अपने आप को इतना बुलंद बनाया कि कोई मुझे रोक नहीं पाए जाने। एंड वो आप भी कर सकते हैं। इफ़ यू आर गुड, नोबडी कैन स्टॉप। हर घर में आपको स्टोरीज मिलेगी कि कोई बच्चा कोई भी कंडीशन में, उसके घर में लाइट नहीं थी, IIT पहुंच गया, लैंप के नीचे पड़ता था, कैसे? क्योंकि उसने वो ड्राइव की कि मैं इस सिचुएशन से निकलना चाहता हूँ, इस सिचुएशन से अपनी फैमिली को निकालना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। हर किसी में क्षमता होती है अपने सर्कमस्टांसेस को चेंज करने की। ज़रूरी नहीं है कि मैं जैसी थी वो पूरी लाइफ मुझे वैसे ही जीना। मैं अपने सर्कमस्टांसेस को चेंज करके फिर मुझे लोगों को एम्पावर करना है कि आप अपने सर्कमस्टांसेस को कैसे चेंज करें। मैं वही लड़की हूँ जो DTDC की बसेस लेती थी और वही 2 रुपए की बस की टिकट में से कॉलेज आती थी। मैं वही लड़की हूँ जो इतनी बड़ी गाड़ी चला रही हूँ।
Nothing's changed. Only my education has helped me to change myself. Okay kids, thank you so much for your time. I know तुम्हें नहाना है and हर किसी को वापस जाना है. But hope you enjoyed. Hi Om, कैसे हो? All right Rahul, thank you.